नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए केमिस्ट्री इन लाइफ में एक टॉपिक है रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। मेटल आयंस का बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या इफेक्ट है या क्या रोल होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट्स द मेटल आयन। लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मेटल आयंस इन अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन टू कैरी आउट द वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके लिए हमें मेटल्स की आवश्यकता होती है, ये हमने इसमें बता रहे हैं। द इम्पोर्टेंट मेटल्स ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इसके अंदर 4 मेजर ग्रुप्स में बायोलॉजिकल सिस्टम में इसको मेटल्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला लेते हैं हम ग्रुप ए, ग्रुप सेकेंड ए, ग्रुप थर्ड बी एंड ट्रांजिशन मेटल्स। देखिए, ग्रुप ए के अंदर एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम। ग्रुप बी में मैग्नीशियम, कैल्शियम। ग्रुप सेकंड बी में जिंक और निकल। और ट्रांजिशन मेटल आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड मैग्नीज। एक्सचेंज रेट सोडियम पोटेशियम की फास्ट होती है, मैग्नीशियम कैल्शियम की मीडियम है, और जिंक और निकल कोई एक्सचेंज नहीं करते और ये आयरन एक्सचेंज नहीं करते। अब फंक्शन क्या है? ऑस्मोटिक कंट्रोल या इलेक्ट्रोलाइटिक आयन करंट ये काम करते हैं सोडियम पोटेशियम का। ट्रिगर एंड कन्फॉर्मेशन कंट्रोल यानी स्ट्रक्चर कंट्रोल में कैल्शियम और मैग्नीशियम काम आते हैं स्ट्रक्चर्स में। जिंक और निकल एसिड कैटालाइसिस करता है। और ट्रांजिशन मेटल्स ये रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं बॉडी में। तो 4 मेजर ग्रुप हो गए, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, सेकेंड बी एंड ट्रांजिशन मेटल्स। नेक्स्ट है ग्रुप फर्स्ट ए, जो हमने पढ़े सोडियम कंप्राइज ऑफ मेटल्स ऑकर लार्जली एज फ्री आयंस, एग्जांपल सोडियम पोटेशियम, एंड प्रोवाइड्स ए ऑस्मोटिक बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। यानी हमने पहले में सोडियम और पोटेशियम में पढ़ा था। सोडियम और पोटेशियम में आयंस के अंदर जैसे सोडियम पोटेशियम का इंट्रासेल्युलर ज़्यादा होता है और पोटेशियम का बाहर, तो एक्सचेंज करता है। जो एक्सचेंजिंग सेल्स है या एक चैनल है जिसमें 3 सोडियम आयन और 2 पोटेशियम आयन इंटर एक्सचेंज करते हैं और एक इलेक्ट्रो पोटेंशियल यानी एक इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट डेवलप करते हैं, जिससे कि इम्पल्स यानी करंट एक बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग में जाती है, जिसको हमने कहा था concentration gradients, due to which the electric potential passes in the body or in the form of nerve cells, जो कि सिनेप्टेसिस में होता है। अब हमारा सेकेंड ग्रुप है जिसके अंदर हम मेटल आयंस मैग्नीशियम और कैल्शियम है, रेगुलर ऑफ बाइंडिंग सिंस दे कैन पल्स इन और आउट द बायोलॉजिकल चैम्बर। पल्स इन और बायोलॉजिकल चैम्बर से आउट होते हैं। अब जो हमारा सेकेंड ए है जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। दोबारा दे कंट्रोल द प्रोटीन ट्रिगर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो प्रोटीन्स का ट्रिगर है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को वो सेकेंड ए करता है। अब हमारा थर्ड ग्रुप में जो हमारा सेकेंड बी है वो मेटल आयंस आर यूजली रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट जिंक एंड निकल। अब ये दोनों क्या करते हैं? असिस्ट इन एसिड बेस कैटालाइसिस रिएक्शन द बॉडी एंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर्स को क्रॉस लिंक करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, वो ये काम करते हैं जिंक और निकल। फोर्थ में आता है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स में जिसमें आयरन, कॉपर, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, ये जो साइट्स होती हैं उससे फर्मली बाउंड होता है और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन यानी रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। Last group of metal not in the table which do not occur in vivo but can be introduced deliberately as a poison for medical purposes जैसे मरकरी है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, क्रोमियम है, वेनेडियम है, लिथियम, बेरिलियम है। Their biochemistry is understood. The elements sodium, potassium, magnesium, calcium are ubiquitous in living system यानी मेजर रोल है इनका, वेरियस वाइटल रोल्स करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो ये वाइटल मेटल हो गए हमारे सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब हम जो पढ़ते हैं एक मेटल का
रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, हमने कहा कि सोडियम लीविंग और सोडियम पोटेशियम ऑकर एज द सॉल्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। जो सॉल्ट हो सकता है सोडियम पोटेशियम, क्लोराइड्स हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, कार्बोनेट साल्ट्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड। सोडियम इज मेंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन वेयर एज पोटेशियम इज इन द इंट्रासेलुलर कैटायन, जो हमने सोडियम पोटेशियम पंप में इससे पहले पढ़ा था। इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस विच दीज आयंस परफॉर्म इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, क्या काम करते हैं? नॉर्मली हाइड्रेशन ऑफ द बॉडी थ्रू ऑस्मोसिस रेगुलेशन कंट्रोल बाय सोडियम पोटेशियम पंप, ये ऑस्मोसिस से इसको कंट्रोल करते हैं। मेंटेन द नॉर्मल एसिड बेस इक्विलिब्रियम बाय फॉर्मिंग बफर्स विच प्ले important role in regulation of pH of different physiological conditions। गैसियस ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम काम करते हैं। इंट्रामस्कुलर इरिटेबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी में भी ये काम करते हैं। मेंटेन द ब्लड विस्कोसिटी बाय कीपिंग ग्लूबिन इन फिजिकल सॉल्यूशन एंड रेगुलर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। सोडियम पोटेशियम आर रेस्पॉन्सिबल secretive digestive juices like pancreatic biles and gastric HCl. Potassium is responsible cell growth, repair and storage of proteins and glycogen. Sodium, potassium are excreted by kidneys in the urine. Sodium are also excreted by skin as a perspiration, यानी पसीने में भी सोडियम बॉडी से बाहर निकलता है। किडनीज यूरिन में सोडियम पोटेशियम निकालती है। ये हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को, बाइल्स को और गैस्ट्रिक जूसेस को निकालने में सहायक यानी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ आज हमने रोल ऑफ मेटल आयंस हमने पढ़ा कि भाई मेटल आयंस का रोल क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, जिसमें हमने 4 तरह के मेटल्स पढ़े, फर्स्ट ए, सेकंड बी एंड ट्रांजिशन मेटल्स। इनके देखा कि क्या काम करते हैं ये, और हमने सोडियम पोटेशियम पंप की हमने उपयोगिता यानी रोल क्या है सोडियम पोटेशियम पंप का ये पढ़ा। इसी के साथ नेक्स्ट में हम आगे कैल्शियम मैग्नीशियम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।